Hello everyone, today we'll discuss about current electricity. Topic is resistance. जो बच्चे एनसीईआरटी, आईटीजेई, नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज नीट की सबसे हाई वेटेज जा रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो थर्ड वीडियो में लेके आओ करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यू कैन सी रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना। जब करंट पास है, रेसिस्ट क्या करता है, रोकता है। ये डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा ले रहे हैं आप, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, या फिर हम हार्ड मटेरियल ले रहे हैं, सॉफ्ट ले रहे हैं। जितना ज्यादा करंट इजीली फ्लो कर रहा है इतना मतलब रेसिस्टेंस कम है। अगर करंट पास नहीं हो पा रहा है इसका मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा है। रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है अपोज करना, ठीक है। तो समझते हैं क्या बता रखा है आपको। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इसने साफ साफ बताने की कोशिश की है। अच्छा, तो यू कैन सी हियर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ इच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। दिस इज द मेन कॉज। अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इज नोन एज रेसिस्टेंस। तो आप देख सकते हो रेसिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है। और फॉर्मूला क्या होता है रेसिस्टेंस का, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर्मूला। फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, रो। ये रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल पे, लेंथ पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम मटेरियल देखते हैं, उसके बाद लेंथ देखते हैं, फिर एरिया देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इस पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। सो आप देख सकते हो फॉर अ कंडक्टर लेंथ सबसे फर्स्ट पैरामीटर है रेसिस्टेंस का, लेंथ कितनी है कंडक्टर की, उसके बाद एरिया कितना है, देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में इजिली मूव कर सकते हैं। सो टॉ, टॉ किसको बताया गया, टॉ का नाम है रिलैक्सेशन टाइम। मतलब हम बात कर रहे हैं, जिससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया, टॉ बता रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम, मतलब नंबर पर यूनिट है, जो डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। सो आपने देखा यहाँ पे आर जो है रॉ एल अपॉन ए, इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप देखोगे मैंने क्या किया, रॉ को, रेसिस्टिविटी को जस्टिफाई कर दिया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। अभी बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर, रेसिस्टिविटी और मटेरियल की बात कर, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे रॉ क्या है, रेसिस्टिविटी मटेरियल है, उसके बाद है यूनिट एंड डायमेंशन। सो नेक्स्ट आपका है यूनिट एंड डायमेंशन। सो हाउ यू कैन से, यूनिट का मतलब क्या होता है भाई, रेसिस्टिविटी की यूनिट मोस्ट ऑफ टाइम हम लेते हैं ओम। आपको पता है ओम, ओम उसके बाद हम ओम वोल्ट पर मीटर की बात करेंगे। कैसे, अब देखो वोल्ट है, पर एम्पियर है। अब ये क्या है, ऐसे यूनिट है, वोल्ट, एम्पियर है, या फिर ओम है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो मेरे पास आएगा 10 की पावर 9। एमएलटी की फॉर्म में ले तो ml2 t-3 a की पावर है -2। किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस पे। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, मटेरियल पे और एरिया पे। तो अब देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेसिस्टेंस के। मतलब रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और रेसिस्टेंस कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद उसने बताया अल्फा और बीटा, ये कॉफिशिएंट है रेसिस्टेंस के। किस केस में कॉफिशिएंट है भाई, ये आपने याद रखना है, आर टी। आप देखिए 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा। अगर टेम्परेचर 300 से ज्यादा है देन आई यूज द फॉर्मूला आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अगर मेरे पास वैल्यू लेस देन 300 है देन आई यूज द फॉर्मूला ऑफ आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ओके, सो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यू कैन सी है अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, यू कैन चेक है, आर टी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा आर नॉट प्लस कितना आएगा, आर नॉट अल्फा टी। तो यहां से अल्फा निकालेंगे, मेरे पास क्या आएगा, आर टी माइनस आर नॉट और आर टी। तो आप देख सकते हो आर नॉट को टी से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू कैन इजिली कैलकुलेट अल्फा। किस चीज की बात हो रही है, अल्फा की बात हो रही है। R1 R2 मेरे पास क्या है, दो रेसिस्टेंस आ सकते हैं, दो टेम्परेचर हो सकते हैं, उसके बेस पे हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ अल्फा क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और रेसिस्टेंस मेरे पास एवरेज है। मतलब यहाँ बात किस चीज की हो रही है, एवरेज की। अब देखोगे R2 माइनस R1, R1 T2 माइनस T। किस चीज की बात हो रही है, डिफरेंट टेम्परेचर है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, एवरेज है टेम्परेचर का, T1 T2। सो किसी बच्चे का डाउट है वो पूछ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, यू कैन चेक फ्रॉम हियर, हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। अब उसने बताया मटेरियल, टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, और हमारे पास वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर राइज। उसने कहा मेटल जो है अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे मतलब बढ़ेगा। अगर सॉलिड ले रहे हैं तो टेम्परेचर 0 है तो रेसिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा। सेमीकंडक्टर की बात करें, रेसिस्टेंस नेगेटिव है तो वेरिएशन कितना है, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट है नेगेटिव, उसकी बात करें ये है, डिक्रीज हो रहा है। आयनाइज्ड गैस की बात है, नेगेटिव है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। फिर अलॉय की बात करेंगे, स्मॉल वैल्यू है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। फिर आप देखो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या होती है भाई, रेसिस्टिविटी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल मेरे पास 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है,
मैं देख रहा हूँ आर की जो वैल्यू है रो के इक्वल है, तो रेसिस्टिविटी न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, रेसिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस हैविंग अ यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। तो आप देखो यूनिट एंड डिमेंशन, तो ओम मीटर की बात हो रही है, तो डिमेंशन मेरे पास क्या आएगा, ml3t-3 a की पावर -2। सो आपने देखा रो जो है वो कितना है, m/ne², m/ne²। उसके बाद हम देख रहे हैं रेसिस्टेंस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो अपोज करती। सो नेक्स्ट आपके पास रहने वाला है डिफरेंट सब्सटेंस रेसिस्टिविटी की अलग अलग हुआ, कॉपर का अलग है, क्वार्ट्ज का अलग है, सिल्वर का अलग है, वो डिपेंड करते हैं। आप देखो सबसे ज्यादा इंसुलेटर की बात करें तो क्वार्ट्ज है, देन अलॉय, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है। मतलब इंसुलेटर के बाद अलॉय, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। सेमीकंडक्टर की सबसे ज्यादा डिमांड होती है वैसे तो मेडिकल सेक्टर में भी और फिजिक्स में भी, ठीक। तो किस पे डिपेंड करते हैं अभी रेसिस्टिविटी, लेंथ पे डिपेंड करते हैं, एरिया पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। उसने बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, मेटल की जो प्रॉपर्टी है आयरन कोबाल्ट की वो भी बढ़ेगी। सो आप देखोगे रेसिस्टिविटी जो सब्सटेंस की है इसमें सोलाइम है, कैडमियम है, सल्फाइड है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यू कैन सी हियर किस चीज की बात हो रही है, कैडमियम की बात हो रही है, सल्फाइड की बात हो रही है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब लाइट की ब्राइटनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिक्रीज होगी या बढ़ेगी। इंटेंसिटी का मतलब है जो हमारे पास लाइट पड़ रही है उसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। कैसे, अब देखोगे यहाँ पे रेसिस्टिविटी क्या बता रहा है, सोलर। आपने देखा होगा पहले बल्ब आते थे टंगस्टन, उनमें टंगस्टन होता है टेम्परेचर 1100 तक अब्सॉर्ब कर लेता। तो हमें ये कह के बेचा गया कि अब हम एलईडी लगवाएं, बल्ब की जो लाइफ है वो हमारी आई साइट के लिए अच्छी नहीं है या वो इससे ज्यादा रिलायबल है। तो लोगों को लगा बेस्ट है, पर उसकी लाइफ जो एलईडी की लाइफ है बल्ब के कंपैरिजन में वो क्या है, वीक है। तो लोगों को क्या कह के बेचा गया, एलईडी बेस्ट है, पर एलईडी की कंपैरिजन में अगर बल्ब देखेंगे वो ज्यादा रिलेवेंट है, ठीक है, लाइफ के कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन। एलईडी कॉस्टली है, बल्ब सस्ता आता था, बल्ब 10 रुपए का आता था, एलईडी हमारी 50, 100, 150 की आती। तो ये पॉइंट था। सो यहाँ पे किस पे बेस्ड है, रेसिस्टिविटी पे बेस्ड है। उसके बाद है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है भाई, अब कनेक्टिविटी देखो यहाँ बात हो रही है रो की, अब ये क्या है, रेसिप्रोकल है, इसका यूनिट क्या होगा, मो, अपोजिट है। उसके बाद कंडक्टर्स है, कंडक्टर रेसिप्रोकल है रेसिस्टेंस का। आप देखोगे करंट बढ़ रहा है, वोल्ट बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली ग्रो कर रहा है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रो कर रहा है, मतलब रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस नॉन एज कंडक्टेंस। यूनिट क्या है, पर ओम, पर ओम की बात हो रही है। सो नेक्स्ट देख सकते हो आप, नेक्स्ट हम बात करें रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो आपने देखा R1/R2, ये भी मेरे पास है, एरिया भी मेरे पास है, R1/R2, L1/L2, L1/L2 का स्क्वायर, A2/A1 का स्क्वायर, और ये पावर है 4। मतलब जब मैं पावर की बात कर रहा हूँ, रेशियो की बात कर रहा हूँ आफ्टर स्ट्रेचिंग, यू कैन सी हियर R1/R2 मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास L स्क्वायर है, R1/R2 का भी स्क्वायर है, और ये क्या है, रेडियस जो हमें दे रखा है ऑलरेडी। पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R की पावर 4, R1/R2 कितना जा रहा है, R2/R1, पावर मेरे पास है 4। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है वो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मटेरियल फॉर स्पेसिफिक यूज। किस चीज के लिए यूज हो रहा है, बल्ब के लिए यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। टंगस्टन की बात की हमने अभी, आपको बताया हाई रेसिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट वो बता रहा है एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइस। कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं भाई, जो गीजर में होता है, हीटर में होता है, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम में क्यों होता है, बिकॉज नाइक्रोम से करंट इजिली पास नहीं होता, रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, वो रेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोजन होता है, मतलब हम देखते हैं सोरा जम जाता है, ठीक है। सो हाई रेसिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एलिमेंट की बात हो रही है हीटिंग डिवाइस में जो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस बॉक्सेस, यहाँ किस चीज की बात हो रही है, रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस बॉक्सेस, मतलब स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस की बात हो रही है। क्या बताने की कोशिश की है, आपने देखा होगा जो आजकल अलॉय आते हैं, इसमें कौन से अलॉय हैं, जो किसके बने हैं, मैग्नम के हैं, कॉन्स्टेंट के हैं, कॉन्स्टेंट के हैं, नाइक्रोम के हैं। ये अलॉय कौन से हैं, कंपोजिशन मटेरियल की है, एक से ज्यादा मटेरियल इसमें यूज होता है ताकि हमारी रेसिस्टिविटी जो है वो कम से कम हो। तो इसका मतलब है तभी उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, लाइफ बढ़ेगी। तो ये जो रेसिस्टेंस है बॉक्सेस में हम यूज करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं, रेसिस्टिविटी को क्या रखा जाता है, मॉडरेट रखा जाता है, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, ताकि चलने से उस पर इफेक्ट ना पड़े। अगर रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, बेसिकली यूसेज कम होगा। तो उसने कहा रेसिस्टेंस डज नॉट ऑल्टर विद अ माइनर चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्यूज वायर। फ्यूज की वायर देखिए आपने कितनी बाल की तरह होती है, बिल्कुल बाल की तरह, जो एक्चुअल ओरिजिनल फ्यूज की वायर होती है। बट हम क्या करते हैं, जो वायर मिली लपेट दी, क्योंकि पता है फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, बार बार हम उसको, या आपकी गाड़ी में, बाइक में लगा होता है, बिल्कुल बाल की तरह पतला होता है,
ठीक है, तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ उसने बताया कि जो टेन है, लेड है, लॉय है, ये मेरे पास फ्यूज की वायर का काम करता है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब यहाँ बात हो रही है जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब करंट इजिली पास हो सकता है, जो मोस्टली एप्लायंस हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसको यूज करते हैं। तो आपने देखा सीरीज जो है सेफ्टी डिवाइस के लिए है, और इलेक्ट्रिक सर्किट बता डिजाइन किया गया है, मेल्ट हो रहा है, ओपन द सर्किट इफ द करंट एक्सीड अ प्री डिटरमाइन, एक्सीड कर रहा है ड्यू टू सम फॉल्ट। क्या बताया उसने, ड्यू टू सम फॉल्ट द फंक्शन ऑफ फ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट है किसका, लेंथ का इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देखोगे इसका फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, फॉर्मूला क्या बता रहा है भाई, अच्छा फॉर्मूला आप देखोगे आई जो है प्रोपोर्शनल है आर की पावर 3/2, करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है आर इज पावर 3/2, मतलब करंट जो है 1.5 टाइम्स है किसका, आर का। सो उसके बाद है थर्मिस्टर। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए होगी कमेंट कर सकता है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर लैंग्वेज इशू है इंग्लिश हिंदी पंजाबी, हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादा लोग समझ पाए, तो ज्यादातर लोग जो है सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ, स्पेशली जो पंजाब बोर्ड में वहां पे भी मीडियम जो रखा गया है, तो मैंने इसलिए इसको टारगेट किया है ताकि जो बच्चे सब बच्चे समझ पाए, स्पेशली इंडिया में जो बच्चे रहते हैं वो सब समझ पाए इंक्लूडिंग पंजाब, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का मतलब क्या है भाई, इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस। उसने कहा हीट सेंसिटिव रेसिस्टर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्साइड, किससे प्रिपेयर हो रहा है, ऑक्साइड ऑफ वेरियस मेटल सच एज निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन। किस चीज की बात हो रही है, निकल की बात हो रही है, कॉपर की, कोबाल्ट की, आयरन की बात हो रही है। अब थर्मिस्टर होता क्या है, ये सेमीकंडक्टर बेस्ड है, जो एज अ कंडक्टर भी काम करते हैं, एज अ इंसुलेटर भी काम करते हैं, और एज अ सेमीकंडक्टर भी हम इसको काम करते हैं। कैसे और कहाँ होता है ये, अल्फा इज वेरी हाई। अल्फा क्या है भाई, अभी मैंने बताया अल्फा की जो वैल्यू है दोनों के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब उसने कहा पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप देखो चेंज हो रहा है थर्मिस्टर में, जो स्पेशली हम मेडिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर ऑफ टाइम थर्मिस्टर्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, वोल्टेज चेंज कर दे। सो आप देखोगे यहां बात हो रही है, नेक्स्ट आपके पास आया है कलर कोड ऑफ रेसिस्टर। अभी थर्मिस्टर क्या है, स्मॉल टेम्परेचर को डिटेक्ट भी करता है, ठीक है, जो हम वेरी लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं, मतलब हाईटेक डिवाइसेस में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें थर्मिस्टर का यूज करते हैं। अब देखो कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस, अब कलर के कोड से पता चलेगा, क्या पता चलेगा, रेसिस्टेंस का पता चलेगा। कैसे, आप देख सकते हो यहां बात हो रही है वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कलर कोड इज यूज्ड, किस क्या यूज हो रहा है, कलर कोड यूज हो रहा है। दिस कोड प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ रिंग, कहता है रिंग की फॉर्म में प्रिंट कर रखा है हमने कहा, ये क्या फॉर्म है, रिंग की फॉर्म है। बाय रीडिंग वेरियस ऑफ कलर बैंड वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। द कार्बन रेसिस्टेंस हैज नॉर्मली 4 कलर, कितने कलर होते हैं, 4 कलर होते हैं। आपको दिख रहा है ये 4 कलर मेरे पास है ना, 4 कलर्स है, ये विजिबल है, ये दिख रहे हैं हमें, ठीक है। सो आप देख सकते हो सबसे पहले फर्स्ट ए एंड बी की बात करें तो उसने कहा ये क्या बता रहा है आपको, जो हमें फर्स्ट फिगर में कलर दिखा रहा है ए एंड बी का, वो क्या दिखा रहा है, सो लेट डिस्कस। उसने कहा ए एंड बी इंडिकेट फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर रेसिस्टेंस। अब यहां देखोगे ए एंड बी क्या बता रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर को बता रहा है, मतलब ए और बी हमारे पास वो नंबर है जो इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन का पर्पस क्या है, सी मेरे पास क्या है, डेसिमल मल्टीप्लायर है, मतलब डेसिमल के बाद यूज कर रहे हैं हम इसको। उसके बाद डी मेरे पास है जो टॉलरेंस है, मार्जिन की बात कर रहे हैं, जो परसेंटेज और एक्यूरेसी बता रहा है, ठीक है। उसने कहा कैसे याद करें इसको, जैसे गोल्ड की परसेंटेज है, तो गोल्ड का परसेंटेज का पर्पस क्या है, उसने कहा ±5%, टॉलरेंस है। सिल्वर की परसेंटेज है ±10%, मतलब इतना ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखोगे सर कैसे है ये, आपने लेटर्स देख लिए, कलर देख लिया, ब्लैक है, फिगर देख लिया 0 है, 10 डिग्री है। मैं बी की बात करूंगा, ब्राउन है, आपने देख लिया 1 है, 1 जा रहा है। तो ए बी जो है रेड है, 2 है, 10 की पावर 2, ये बेसिकली मल्टीप्लायर है। जो हमारा फर्स्ट ए बी है वो मल्टीप्लायर है, ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, रेड के लिए 2 है। तो इसको ना याद रखने का फॉर्मूला है बीबी रॉय। क्या फॉर्मूला है भाई, बीबी रॉय। इसको कैसे याद रखना है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बनाया है इसको याद रखने का। क्या फॉर्मूला है, बीबी रॉय, मतलब बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वेरी गुड वाइफ। अब देखो ओ ऑरेंज की बात हो रही है 3, वाई येलो 4 है, जी हमारे पास ग्रीन है, मतलब सीक्वेंस चल रही है 3 4 5 6 7 8 9। इसको नाम याद कैसे रखना है, बीबी रॉय। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अब इसकी ग्रुपिंग कर रखी है सीरीज में। अब सीरीज में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मेरे पास जो डायग्राम दे रखा है, आप देखो करंट मेरे पास कन्वेंशनल फॉर्म में जा रहा है, ठीक है।
सप्लाई दे रहे हैं हम, उसके बाद क्या जा रहा है, रेसिस्टेंस है, ऐड कर दिया। क्यों किया, पोटेंशियल डिफरेंस की बात चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद रेसिस्टेंस को जस्टिफाई कैसे करना है, ये ऑलरेडी हो। तो यहां मैं क्या निकाल रहा हूं, मैक्सिमम रेसिस्टेंस कितना है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, रेसिस्टेंस आइडेंटिकल की बात हो रही है यहाँ पे। कैसे, आपने देखा आइडेंटिकल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर क्यों मेरे पास है, बी डैश भी मेरे पास है। उसके बाद है पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल में हम रेशो में देख रहे हैं, पैरेलल का पर्पस है रेशो। कैसे, आपने कहा आई की वैल्यू है 1/r, अब R1 मेरे पास है, R2 मेरे पास है, R3 मेरे पास है, रेशो है, रेसिस्टेंस है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रिवर्स रेशो पे, तो आप देखोगे इसको, ठीक है। कैसे देखें भाई, 1/R1, 1/R2, 1/R3, तो आपने देखा सबको R1, R2, R3, R1, R2, R2, R3 ने ऐड कर लिया, मेरे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस स्मॉलर देन मिनिमम वैल्यू। मतलब क्या है, जो स्मॉलर है मेरे पास, यहाँ वैल्यू का फॉर्मूला आपने ले लिया। अगर वो पैरेलल है, नंबर ऑफ केसेस है, तो मैं देख रहा हूं करंट जो है, रेजिस्टेंस किसी से भी जा रहा है, और ये क्या बताने की कोशिश की है उसने, करंट की बात की। सो होप सो आपको समझ आया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल की, किस चीज की बात होगी, सेल। सेल का पर्पस क्या होता है, जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो सेल क्या करते हैं अभी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप देखो सेल जो है मेरे पास, ये क्या इलेक्ट्रोवोल्ट है, रिएक्शन हो रहा है नॉर्थ कैथोड से, और बल्ब जलता है, सिंबल हमें दे रखा है इसका। किस चीज की बात करने की कोशिश की जा रही है, सेल की। तो सेल बेसिकली मैंने आपको बता दिया, सेल का पर्पस क्या है मेरे पास, जो कन्वर्जन का काम करता है। सो आप देखो ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, जो सप्लाई जा रही है उन दोनों के बीच का डिफरेंस को बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। तो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे भी सप्लाई की बात हो रही, जो वोल्टेज कंज्यूम हो रही है उसके डिफरेंस की बात है, आई कितनी गई कितनी, दोनों का डिफरेंस आ गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। हाई माइनस लो है, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस कितने परसेंट अपोज हो रहा है, मतलब रेसिस्टेंस कितने परसेंट हो रहा है, अपोजिशन कितने परसेंट हो रहा है। जो रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आप देखो यहाँ बात की है इलेक्ट्रॉन्स की, डिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद कंसंट्रेशन की बात की है, फिर टेम्परेचर की बात देख सकते हैं। एस एल इज सेड आइडियल, इट हैज जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस, क्या बताया, जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस की बात। उसके बाद है वेरियस पोजीशन, क्लोज सर्किट आपको दे दिया। अब क्लोज का मतलब है मेरे पास सेल की सप्लाई कांस्टेंट करंट पे जा रही है, वो हम देख सकते हैं। अब यहां देखोगे ईआर, ईआर का रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, ईआर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपने देखा मेरे पास सप्लाई जा रही है, V इज इक्वल टू आई आर है, करंट क्या है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर, मतलब E किसको बोले, एनर्जी को, वोल्ट को, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू आई आर, इनसाइड द सेल आई आर है, इक्वेशन ऑफ सेल है V प्लस आई आर, मतलब V एनर्जी जो है वोल्ट से बड़ी होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद है पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, इक्वेशन ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको दे रखा है, E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर। नेक्स्ट है पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लोड, पावर जो डिसिपेट हो रही है जब लोड बढ़ रहा है, पावर क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, ठीक है। सो आप देखोगे पावर का फॉर्मूला है वी आई, पी आई को मैं लिख रहा हूं आई स्क्वायर आर। कैसे, आपने कहा वी जो है मेरे पास वो क्या होता है भाई, अगर मैं वी को लिखूंगा आई आर इंटू आई ऑलरेडी है, देन आई कैन यूज आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये क्या आ गया, वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर। ई मेरे पास है, आर प्लस आर मेरे पास है, स्क्वायर मेरे पास है, इनटू आर मेरे पास। ये किस चीज की बात हो रही है, अब देखोगे यहां बात हो रही है ई अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर इनटू आर। जो स्टेटमेंट है जनरलाइज है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, नहीं देख सकते हैं आप, आर की वैल्यू स्मॉल वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। मैक्सिमम पावर जो है हमारे पास वो ट्रांसफर हो रही है, नहीं। उसके बाद है सेल इज बीइंग चार्ज, जब सेल चार्ज हो रहा है तो मैं किस चीज को देख रहा हूं, मेरे पास ई की वैल्यू है वी माइनस आई आर, ई लेसर है वी से, ओपन सर्किट है, जो कोई करंट नहीं है सेल से, कोई करंट नहीं है, इट्स हैड टू बी ओपन सर्किट। आर मेरे पास है, सप्लाई दे रखी है, ये भी दे रखी है। असल करंट अगर जीरो है तो पावर डिफरेंस क्या होगा, अगर करंट मेरे पास जीरो है पावर डिफरेंस होगा ए एंड बी, सी एंड डी, और शॉर्ट सर्किट है आर जीरो ई आर, टर्मिनल्स है ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूं उस चीज को। उसके बाद मेरे पास आता है आई, आई क्या है, ई बाई आर। आई मेरे पास है मैक्सिमम करंट, शॉर्ट सर्किट, करंट फ्लो मोमेंटली, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है। ग्रुपिंग ऑफ सेल, इसकी बात हो रही है ग्रुपिंग ऑफ सेल, तो मतलब है एक से ज्यादा सेल जब यूज करते हैं तो हम बैटरी
की तरह हम चार्ज लोड को बढ़ाते रहते हैं। सो आपने देख लिया इस चीज को भी। अब सीरीज ग्रुप ऑफ सेल डेट ईएमएफ और एडिटिव, यहाँ क्या जितने भी सीरीज में ऐड होगा तो हम क्या करेंगे, गेट टुगेदर कनेक्ट करते रहेंगे, ऐड होता रहेगा। तो आप देख सकते हो वैल्यू किस चीज की जा रही है भाई, ऐड कर दी आपने, ये वैल्यू मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद सीरीज की ग्रुपिंग कर दी आपने, कैथोड एनोड के साथ ग्रुपिंग कर दी है। ईआर मेरे पास ऑलरेडी दिख रहा है सीरीज में, इक्विवेलेंट फॉर्म भी है, EQ NE है, इंटरनल रेजिस्टेंस है RNR, मेन करंट कितना है I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V इज इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश V बाई N, पावर डिसिपेट हो रही है NE स्क्वायर अपॉन R प्लस N, स्क्वायर है, कंडीशन क्या है RNR है, और N की बात करें E स्क्वायर बाय 4R, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है NR लेसर है R से, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग बता रहा है ऑल एनोड्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट, किससे कनेक्टेड है, वन पॉइंट से कनेक्टेड है। क्या मतलब है इसका, ऑल एनोड्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट, ऑल कैथोड आर कनेक्टेड टुगेदर अदर पॉइंट, ठीक है। आइडेंटिकल सेल है मेरे पास दिख रहे हैं जो पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। सो होप सो आपको ये समझ आया, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बताया, इक्विवेलेंट का मतलब है E के इक्वल है, रेजिस्टेंस बता रहे हैं R बाई N, मेन करंट की बात करें तो I जो है E अपॉन R प्लस R बाई N, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V इज इक्वल टू IR। तो करंट मेरे पास है I डैश I अपॉन है, पावर डिसिपेट हो रही है, फॉर्मूला आपको गिवन है, कंडीशन क्या है R बाई R, और पावर की बात हो रही है, मिक्स ग्रुपिंग की बात करते हैं। मिक्स का मतलब क्या है, जब नंबर ऑफ मेरे पास कनेक्शन एक साथ आ जाए, एक से ज्यादा में आ जाए, व्हाट शुड आई डू। तो आपने देखा सेम फॉर्मूला अप्रोच कर रहे हैं, तो मेन करंट जो फ्लो कर रहा है लोड पे, तो देन आई यूज द फॉर्मूला। कैसे यूज कर रहे हैं भाई, आप देख सकते हो यहाँ बात किस चीज की हो रही है, ये बात हो रही है R NR बाई M, मेन करंट जो है आपका लोड, आप देख सकते हो I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR बाई M। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देन आई यूज MNE अपॉन MR प्लस NR। ये क्या बताने की कोशिश की, जो मेन करंट है वो लोड की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू IR, देन पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई है, करंट की बात हुई, तो कंडीशन जो है NR बाई M है, पावर मैक्सिमम कितने डिसिपेट हो रही है, E स्क्वायर बाय 4R। उसके बाद है किरचॉफ लॉ, इसमें सम ऑफ एंट्री करंट सम ऑफ लिविंग करंट के इक्वल होगा। होप सो आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारा समझ आया होगा। फिर भी किसी बच्चे का डाउट है कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो बच्चे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप अपने जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।